इनकी तो किस्मत थी कुछ ही घंटों में, इनकी तो किस्मत थी कुछ ही घंटों में करोड़पति बन गए। लेकिन आपका क्या होगा? बरसों से मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन करोड़पति नहीं बन पा रहे। क्या आपको करना चाहिए करोड़पति बनने के लिए? कौन सा उपाय करना चाहिए? आइए जानते हैं। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से आप करोड़पति बन सकेंगे। आप करोड़पति बनेंगे या नहीं, इसका लक्षण भी आपको बताऊंगी। आप करोड़पति बन सकते हैं लेकिन कुछ गलतियां ऐसी नहीं होती हैं। आप करोड़पति बन सकते हैं लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको रोक देती हैं। कौन सी हैं वो गलतियां, ये जानेंगे। और करोड़पति ज्वेलरी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या बार बार एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई ना कोई अचानक परेशानी आ जाती है? तो ऐसे में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध और इतने ही चावल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार करें, दुर्घटना होनी बंद हो जाएगी। अब आपको करोड़पति बनाने वाले कुछ बेहद अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। आप करोड़पति बने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन कभी भी कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। काम कीजिए और जो उपाय मैं बता रही हूँ वो कीजिए। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है अखंडित, जो टूटा हुआ ना हो, वो अक्षत यानी कि चावल माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णता का प्रतीक है ये। इसी वजह से सभी तरीके की पूजाओं में भगवान को चावल अर्पित करना जरूरी माना गया है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। किसी भी दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद लाल रंग का कोई भी रेशमी कपड़ा लें, उस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 दाने रखें। ध्यान रखें, चावल के सभी 21 दाने पूरी तरह से साबुत होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उन दानों को कपड़े में बांध लें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए हल्दी में थोड़ा सा पानी डालें। अब गीली हल्दी में चावल के 21 दाने डाल दें। इसके बाद अच्छे से चावल को हल्दी में रंग लें। चावल रंग जाए, इसके बाद इन्हें सुखा लें। इस तरह तैयार हुए पीले चावल का उपयोग पूजन के काम में करें। लाल कपड़े में 21 पीले चावल के दाने बांधने के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजन के बाद ये कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लीजिए या अपने सेफ में रख लीजिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और फाइनेंशियल सिचुएशंस में रुकावटें दूर होती हैं। ऐसा करने पर सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पर्स में किसी भी तरीके की गलत चीज़ कभी ना रखें जो धर्म के मुताबिक गलत हो। धर्म मतलब जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पर्स में चाबियां भी नहीं रखनी चाहिए। सिक्के और नोट अलग अलग सही ढंग से रखे होने चाहिए। नोट के साथ बिल या दूसरे पेपर ना रखें। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या किस्मत नहीं चमक रही है? सुबह कुल्ला किए बिना पानी, दूध या चाय ना पिएं। साथ ही उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। इससे सेहत तो सही रहेगी ही, भाग्य भी चमक उठेगा। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको शुक्रवार के दिन का खास ख्याल रखना होगा। आज शुक्रवार है और आज हर शुक्रवार की तरह मैं आपको कुछ खास काम करने को कहूंगी। वो कौन से हैं, आइए जानते हैं। शुक्रवार के दिन शाम को गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालें और रुई की जगह पर लाल रंग की सूती धागे, जिसको हम मौली बोलते हैं, उसका प्रयोग करें। इससे जल्दी ही पैसे आने के योग बनते हैं। शुक्रवार को 7 कुंवारी लड़कियों को घर बुलाकर भोजन करवाएं। भोजन में केसर वाली खीर जरूर खिलाएं और दक्षिणा वस्त्र मतलब पैसे, वस्त्र देने चाहिए। इस उपाय से जल्दी ही धन प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 5 पीले रंग की कौड़ी, थोड़ा सा केसर और सिक्के डालें। इन सब को बांधकर उन्हें अपनी तिजोरी में या गले में, जहां आप कैश रखते हैं वहां रख दें। इसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में आपके फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस उपाय से भी घर में दिन दुगनी रात चौगनी पैसा आना शुरू हो जाता है। शुक्रवार के दिन गरीबों को सफेद रंग की चीज या खाने की चीज का दान करें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम से साबूदाने की खीर बनाएं। उसमें शक्कर की जगह पर मिश्री डालें।
खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद पति पत्नी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को खिलाएं। इसी दिन आपको मंदिर में इत्र का दान भी करना चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है तीसरे महाउपाय को जानने का। क्या घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है? एक मिट्टी के सुंदर से बर्तन में कुछ सिक्के डाल दीजिए और चांदी के ही डालिएगा। फिर इसको लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इसके बाद इसके अंदर गेहूं की एक लेयर, गेहूं के बाद चावल की लेयर और फिर साथ में एक और सिक्का दबाकर घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ आप ही गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बाकी सबके पास पैसा है? तो आपको एक बार ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी गलती जो आपको रोक रही है पैसा आने के लिए। सबसे पहले कठोर ना बोलें। आज लोग छोटी छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते हैं। कई बार तो स्थिति मारपीट और जान तक मारने से आ जाती है। ऐसे लोगों को देवी लक्ष्मी त्याग देती हैं। ऐसे स्वभाव वाले बहुत ही क्रूर होते हैं। इनके मन में किसी के प्रति प्रेम या दया नहीं होता। घर गंदा ना रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। गंदे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। कभी भी नोट गिनते हुए उन पर हाथ से थूक लगाकर इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से धन का निरादर होता है। अगर नोट आपस में चिपक जाते हैं तो एक कटोरी में पानी लेकर हल्का सा हाथ उंगली में लगाकर पानी की सहायता से नोटों की गिनती करें। जब भी कभी हाथ में या पर्स में आपके पास से पैसे गिर जाएं तो उसे हाथ से उठाकर माथे पर लगाने के बाद पर्स में रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाता है कि भविष्य में चलकर आपको आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। पर्स में नोटों के साथ कभी भी खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। पर्स में कभी भी इस प्रकार की चीज़ें जिसमें बिल हो, बेकार रद्दी पेपर्स हो, नहीं रखें। रात को सोते समय कभी भी रुपयों को सिरहाने की ओर ना रखें। पैसों को आप घर की तिजोरी में या लॉकर में लक्ष्मी जी की कौड़ी या फिर गोमती चक्र के साथ रखें। आजकल लोग देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जो लोग सूर्योदय का स्वागत नहीं करते हैं उनसे सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं और जहाँ रोग है वहाँ लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय, खाना परोसते समय खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ झूठा खाना खिलाया जाता है या फैला रहता है उस घर के लोगों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना चाहिए और खिलाना चाहिए। कहावत ये भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है और भोजन खाने वाले के अंदर वही भावना विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना यह भी है कि जहाँ गृह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है उस घर में गृह लक्ष्मी के रूप में सदा निवास करती हैं। इससे विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती हैं। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप में लक्ष्मी का अपमान करता है। आपने देखा भी होगा कि जिस घर में पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल होता है उनके घर में हमेशा उन्नति होती है। सूर्योदय के समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जिस इंसान को ये फर्ज है वो पूरा करना चाहिए। जो इस समय सोता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। किसी ना किसी रूप में धन का नाश होता है और मानसिक परेशानी भी पैदा होती है। ऐसा तो हर किसी को लगता है। सब सोचते हैं कि वो पैसे वाले जरूर बनेंगे, करोड़पति जरूर बनेंगे, लेकिन सभी को करोड़पति बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो कुछ ही लोगों को करोड़पति बनाते हैं? शायद वो लक्षण आपके अंदर भी हो। आइए जानते हैं। कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर देना। अगर आपने कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया है या कमाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बनने वाले हैं करोड़पति, क्योंकि ये गुण लगभग सभी कामयाब व्यापारियों में देखा गया है। ज्यादा प्राप्त करने की सोच। अगर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और संतोष नहीं रखते हैं तो यह भी करोड़पति बनने का ही एक गुण है। जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। अगर आप अपने जीवन में जो सोचते हैं वो ही करते हैं तो भी आप करोड़पति बनने की लाइन में खड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब व्यापार करते हैं तो वो जो भी प्लान करते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं और घबराते नहीं हैं। आज में ही कार्य को करना। अगर आप अपने कार्य में कल को नहीं छोड़ते हैं, मतलब आज का काम कल को नहीं छोड़ते हैं और आज ही करने में विश्वास रखते हैं,
तो भी आप करोड़पति की लाइन में खड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। बचाने से ज्यादा कमाई की ओर ध्यान देना। जी हाँ, अगर आपका ध्यान बचाने की बजाय कमाई की ओर ज्यादा रहता है तो ये गुण भी इसी ओर इशारा करता है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सीमित कमाई तक नहीं रहते और अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं। फालतू चीजों पर खर्च ना करना। अगर आप अपने जीवन में फालतू चीजों पर खर्च नहीं करते हैं तो आप करोड़पति बनने की लाइन में खड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। पुरानी बातों के बारे में ना सोचना। आप पास्ट के बारे में ना सोचकर केवल वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग भूतकाल के बारे में सोचकर अपना समय जाया नहीं करते और भविष्य में अपना प्लान तैयार करने की सफलता हासिल करते हैं। लक्ष्य को बनाना। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य यानी कि अपने गोल को बनाकर काम करते हैं तो भी आप एक दिन जरूर करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में फालतू काम ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। आशावादी होना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि आशावादी लोग किसी भी काम को करने से डरते नहीं हैं और सफलता हासिल करते हैं। खुद को जानना। जो लोग खुद में मौजूद टैलेंट को अच्छे से पहचानते हैं वो अपने जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने टैलेंट पर ही मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या शादीशुदा जिंदगी सुखी नहीं है? तो शादी के बाद जब लड़की विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, एक पीला सिक्का लेकर लड़की के सिर से वार कर उसके आगे फेंक दें। शादीशुदा जीवन सुखी रहेगा। लेकिन अब शादी हो चुकी है और फिर भी सुखी नहीं है तो क्या करें? ऐसे में जब लड़की अपने मायके रहने आए और 1 हफ्ते से ऊपर रहे तब जाने से पहले भी ये उपाय करें और बार बार दोहराएं तो सुख आएगा। करोड़पति बनने वाली रेखा तो आपके हाथ में मौजूद है, आपकी हथेली में, बस आपको दिख नहीं पा रही। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। रेखा देखिए। पहली बात तो हम कर्म हाथ को देखेंगे, यानी कि जिस हाथ से आप काम करते हैं। यूजुअली लोगों का राइट होता है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव है तो ये आपका कर्म हाथ मानेगा। यहाँ देखकर धन रेखा बहुत से लोग मानते हैं कि पुरुषों का दायां हाथ देखना चाहिए और लड़कियों का बायां हाथ, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप उस हथेली को देखिए जिससे आप कर्म करते हैं, जो आपका वर्किंग हैंड है। अगर आप दाएं हाथ से करते हैं तो दाएं, वरना लेफ्ट से। महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं तो दाएं हथेली, और बाएं हाथ से मेजर काम करते हैं तो बाएं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। मेल्स फीमेल्स के लिए दोनों एक बराबर ही हैं, एक ही जैसी चीज़ लागू होती है। इस उम्र में शुरू होगा धन का आगमन। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर एम की आकृति बनती हो, ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा और ये आपकी मस्तिष्क रेखा। अब देख रहे हैं एम बन रहा है, और ये इस तरीके से अगर एक रेखा आती है तो ये एम बन जाता है। ये एम अगर आपके हाथ में बन जाता है, ये आकृति अगर एम शेप की बनती है, कई बार ये ऐसे ना होकर ये भाग्य रेखा यूं घूमकर आती है और फिर ये काटती है, तब भी एम बन जाता है। डिफरेंट तरीके से अगर हथेली में एम बन रहा है तो ये संकेत है कि 35 से 55 साल की उम्र में, फिर 35 to 55 के बीच आप खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा। विवाह के बाद आप नौकरी या व्यवसाय में उन्नति करेंगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी एक सिचुएशन हुई, दूसरी क्या है? अंगूठे के पास से निकलकर रेखा बुध पर्वत यानी कि छोटी उंगली की जड़ तक पहुंच जाती है। ये अंगूठे के पास से अगर कोई रेखा निकलती है, यहाँ से, कई बार इस बैंड से भी निकलती है और इधर पहुंच जाती है, ये जो रेखा होती है, ये रेखा, इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के, आप अपनी फैमिली के सदस्यों की पैतृक संपत्ति किसी स्त्री के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि आप 20 से 25 वर्ष की उम्र में अमीर बन सकते हैं। आपकी हथेली में भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचती है। भाग्य रेखा से सूर्य पर्वत पर कैसे पहुंचेगी? ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, मिडिल फिंगर के नीचे ये रेखा, यहीं से सूर्य रेखा इधर
ऐसे बन जाता है, इधर पहुंचती है तो आप भाग्यशाली होंगे। आप सामाजिक क्षेत्र में यानी कि सोशली आप प्रतिष्ठित भी होंगे। साथ ही किसी भी उम्र में धन आगमन की संभावनाएं खुली रहेंगी। आइए, वक्त हो गया है आज की खास एस्ट्रो टिप का, जो आपको करोड़पति बनने में मदद करेगी। देखिए, करोड़पति होने की एक निशानी ये भी होती है कि आप मेटल्स का इस्तेमाल अपने घर में आमतौर पे करते हैं, जैसे चांदी के बर्तन में खाना पीना। वैसे भी चांदी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो आप कुछ और ना भी कर सकें तो पैसे जोड़कर एक चांदी का चम्मच जरूर खरीदें। एक तो इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दूसरा आपका मूड अच्छा रहेगा। जब मूड अच्छा होता है तो डिप्रेशन नहीं होता, आदमी हिम्मत नहीं हारता और लिक्विड कैश की सिचुएशन बेटर रहती है। तो चांदी के चम्मच से खाना खाना शुरू करें, या चांदी के चम्मच को हर समय पानी में डुबो के रखें और फिर वो पानी पी लें। तीसरी चीज जो आपको करनी है, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में 2000 के नोट को जूलर्स एक सिल्वर के पत्रे पर बना देते हैं। आम जूलर्स शॉप में मिलता है, 2000 का नोट होता है पत्रे पे बना हुआ। इसको घर की उत्तर दिशा में लगाइए। वैसे भी नॉर्थ डायरेक्शन मेटल की डायरेक्शन है, यहाँ पर चांदी का नोट लगाने से आप पैसे को और मेटल्स को दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी वेल्थ बढ़ेगी। स्नेहल काले ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। स्नेहल को जानना है कि सपने में शिवलिंग, मां दुर्गा की मूर्ति और गोल्डन फिश दिखाई देते हैं, उसको दूर करने के उपाय जानना चाहती हैं। पर ये दूर करे क्यों? ये तो सारे सिंबल्स बहुत अच्छे हैं। सपने में शिवलिंग दिखाई देने का मतलब ये है कि आपको शिवलिंग से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार शिवलिंग पर जाकर इतना सा जल चढ़ा दिया करें, टच कर लिया करें। माँ दुर्गा अगर सपने में दिखती है तो अपनी लाइफ में आपको कोई मेजर डिसीजंस और कॉल लेने की जरूरत है जिसको आप डिले कर रहे हैं। ऐसे में बुधवार के बुधवार छोटी गरीब बच्चियों को मूंग की दाल दें और माता के मंदिर में माथा टेकें। और तीसरी चीज गोल्डन फिश, ये तो प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गोल्डन फिश को ले आइए, आपकी सारी सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी। शो के अंत में जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या बार बार बीमार हो रहे हैं? सुई लगा नींबू किसी बीमार के सिर से 7 बार उसार कर चौराहे के पास किसी भी पेड़ पे छोड़ देना चाहिए। इससे बीमारी ठीक होने लगेगी, लेकिन प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। कल करूंगी पीपल की बात, अशोक की बात, बरगद की बात, बिलपत्र की बात। इतने सारे पेड़ों की बात क्यों करूंगी? क्योंकि इन पेड़ों में आपके दुख का उपाय छिपा है। वो क्या है ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूं, बाय बाय, टेक केयर।